सामने आया इटली का झूठ। कोर्ट में पेश नहीं हुए आरोपी नौसैनिक। सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। राजदूत को लगाई फटकार। लेकिन क्या कोर्ट के सख्त रवैये के आगे झुकेगी इटली सरकार? साल्वातोर गिरोन और मासिमिलियानो लातोरे दोनों इटालियन मरीन हैं और इटालियन जहाज एमवी एनरिका लेक्सी पर तैनात थे। अजेश और वैलेंटाइन उन दो मछुआरों के नाम है जिनकी हत्या का आरोप इन दोनों इटालियन मरीन्स पर है। वो मछुआरे जो 15 फरवरी 2012 को मछली पकड़ने निकले थे लेकिन वापस नहीं आए, इटालियन मरीन की गोलियों के शिकार हो गए। और अब ये नाम ऐसे हैं जिन पर भारत और इटली की सरकारें भिड़ी हुई हैं। दोनों इटालियन मरीन को वोट करने के लिए अपने देश जाने दिया गया। इटली के राजदूत ने हलफनामा भी दिया, वो दोनों वोट देकर वापस आएंगे, लेकिन इटली मुकर गया। कह दिया कि दोनों मरीन को वापस नहीं भेजा जाएगा। और तब शुरू हुआ असल विवाद। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने वाले इटालियन राजदूत को भारत से निकलने पर रोक लगा दी गई। इटली सरकार का कहना है कि उनके राजदूत पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई और कहा कि अब कोर्ट की नजर 22 मार्च पर है, क्योंकि यही वो तारीख है जब इटालियन मरीन्स को वापस भारत लाने का हलफनामा दिया गया था। फिलहाल अगली सुनवाई अब 2 अप्रैल को रखी गई है और तब तक इटालियन राजदूत डैनियल मैंचिनी के भारत से निकलने पर रोक है। तो आज बड़ी खबर में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा 22 मार्च के बाद। नमस्कार, मैं हूं क्रांति संभव। तो इटली के राजदूत फिलहाल भारत नहीं छोड़ पाएंगे। इटली के नौसैनिकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया, ये उनका पिछला आदेश अगली सुनवाई तक भी लागू रहेगा। अगली सुनवाई 2 अप्रैल को है। इटली के राजदूत डेनियल मैंचिनी को सुप्रीम कोर्ट से ठीक ठाक फटकार सुननी पड़ी। अदालत इस बात पर खासी नाराज दिखी कि उनकी गारंटी के बावजूद भारतीय मछुआरों की हत्या के 2 आरोपी भारत नहीं लौटने को तैयार दिख रहे। अदालत ने इटली की तरफ से आ रहे सारे तर्क खारिज कर दिए। इटली ने दलील दी कि वियना समझौते के तहत राजदूत को छूट हासिल है। अदालत ने कहा कि यह तय करना हमारा काम है कि उन्हें छूट मिलनी चाहिए या नहीं। इटली ने यह दलील भी दी थी कि इटली के राजदूत पर भारतीय अदालत का अख्तियार नहीं चल सकता। अदालत ने कहा कि हमें राजदूत से नहीं, डेनियल मैंचिनी से मतलब है, जिन्होंने अदालत में हलफनामा दिया था। इटली के राजदूत का यह भी कहना था कि उन्हें इस मामले में बीच में ना लाया जाए, जबकि अदालत ने कहा कि राजदूत ने भरोसा खो दिया है, वो 2 अप्रैल तक भारत नहीं छोड़ सकते। अब सबकी नजर इटली सरकार के जवाब पर है। असल में इस मामले में सबको इंतजार है 22 मार्च का, जो कि नौसैनिकों की वापस आने की तारीख है। अगर नौसैनिक वापस नहीं आते तो भारत और इटली के बीच में राजनयिक घमासान तो शुरू हो जाएगा, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी एक नया कानूनी पेच शुरू हो जाएगा। नई दिल्ली से रजत केन, एनडीटीवी इंडिया। तो बड़ी खबर में हम चर्चा कर रहे हैं इसी मुद्दे पर, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी हैं। और राजीव डोगरा जी हैं स्टूडियो में मौजूद, जो इटली में भारत के पूर्व राजदूत थे। शकील अहमद वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं। गीता लूथरा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। इसके अलावा पिंकी आनंद जो सदस्य बीजेपी की हैं और वो भी वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। और सबसे पहले हम डोगरा जी आपसे जानना चाहेंगे, 22 मार्च की तारीख के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भी नज़र है, क्या लग रहा है, क्या हो सकता है उस तारीख पर? देखिए, अभी भी 22 मार्च में 3-4 दिन हैं, तो इटली अगर चाहे तो 8 घंटे की फ़्लाइट है रोम से, तो भेज सकती है और भेजना भी चाहिए। देखिए, राष्ट्रों के संबंध बचपने के बिहेवियर से नहीं तोड़ना चाहिए। और जो इटली ने इस मेरीन के मामले में किया है, मेरे हिसाब से तो कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमानता का उन्होंने परिचय नहीं दिया। और जहाँ तक राजदूत महोदय का सवाल है, राजदूत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ओहदा होता है और उन्होंने 2 मिस इन्फॉर्मेशन दी सुप्रीम कोर्ट को। एक तो कहा कि वो मेरीन्स यहाँ पे वोट नहीं दे सकते, दूसरा ये कहा कि वो वापस आ जाएंगे, पर वो वापस नहीं आए, वोट यहाँ दे सकते थे पोस्टल बैलेट के जरिए कॉन्सुलेट में जाके, अपनी एम्बेसी में जाके। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी दयानतदारी का या हमारी डिसेंसी का फ़ायदा उठाया है। दूसरा ये है कि भारत भी झुका है, लगातार झुकता रहा है। कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि आप कातिलों को गेस्ट हाउस में रखें या होटल में रखें या एम्बेसी में रखें। हमने सब कुछ किया। दुनिया में बहुत कम मिसालें होंगी जहां आप उनको क्रिसमस छुट्टियों के लिए जाने देते हैं।
और झूठे वायदे पे जाने देते हैं। सो भारत की दयानतदारी का फ़ायदा ज़रूर उठाया गया है। यहाँ पर गीता लूथरा जी, आप आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ आपको पता ही है, एक तरह से फटकार भी लगाई राजदूत को सुप्रीम कोर्ट ने। कानूनी स्थिति अभी आपको क्या लग रही है इसकी? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि जिस वे में इटालियन गवर्नमेंट का रुख रहा है वो इनको वापस 22 को नहीं भेजेंगे, और मुझे लगता है कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास मामला 2 अप्रैल को आ रहा है। मुझे लग रहा है कि सबसे कम नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इस तौर पे कोर्ट ने भी ये कहा है कि वो राजदूत की पोजीशन में नहीं, वो एक एफिडेविट उन्होंने दिया है, कोर्ट में एक अंडरटेकिंग दी है, और उस अंडरटेकिंग का अगर उल्लंघन होगा तो कोर्ट के हाथ इतने छोटे नहीं हैं, कोर्ट कुछ ना कुछ करेगी। और कोर्ट ने बार बार यही कहा कि इनको आप राजदूत मत मानिए, इनको एक इंसान मानिए जिन्होंने कोर्ट में आके एक बयान, एक एफिडेविट दिया है, एक अंडरटेकिंग दी है, और उस अंडरटेकिंग का अगर वो उल्लंघन करेंगे तो कोर्ट चुपचाप नहीं बैठी रहेगी। तकनीकी इसमें मामला है जहां इटली का दावा है कि इम्यूनिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इम्यूनिटी का दायरा क्या होगा हम तय करेंगे। देखिए, पिटिशनर की इम्यूनिटी इस तरह की नहीं सुनी हुई। उन्होंने कोर्ट में दरखास्त की थी। ये एक डिफेंस में ये हमेशा इम्यूनिटी प्लीड की जाती है कि हम इस देश के जो कानून हैं या हम डिप्लोमेसी के कानून हैं उसमें हम इम्यूनिटी क्लेम कर सकते हैं। जब पिटिशनर खुद कोर्ट में जाता है, खुद कोर्ट में एक दरखास्त करता है कि मुझे रिलीफ दो, और कोर्ट उसको उस पे रिलीफ देती है और कहती है कि आप अंडरटेकिंग दीजिए, तो फिर 2 फर्क बात आ जाती हैं। या वो डिफेंडेंट है और इम्यूनिटी क्लेम कर रहा है, या पिटिशनर खुद बन के कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बुला रहा है, कह रहा है मुझे रहम करो या मुझे कानूनी तौर से मुझे रिलीफ दो। और यहाँ वो रिलीफ मांग रहे हैं, और दूसरा रिलीफ कोर्ट उनको दे रहा है, कुछ शर्तों पे दे रहा है, कुछ अंडरटेकिंग्स पे दे रहा है, और वो अंडरटेकिंग्स का वो अगर उल्लंघन करेंगे तो मुझे लगता है कि कोर्ट ये नहीं कहेगी कि इनको इम्यूनिटी का हक है।